धनबाद शहर में डेंगू ने दस्तक दे दी है और प्रत्येक दिन डेंगू के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। धनबाद के सरकारी अस्पताल की बात करें या प्राइवेट अस्पतालों में, हर दिन यहां पर मरीजों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में लोगों के अंदर डर और भय की स्थिति है। विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सतीश चंद्र, हम सीधा इनसे बातचीत करते जानते हैं कि डेंगू के क्या कुछ लक्षण हैं, कैसे आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और पहला इनिशिएटिव क्या लेना चाहिए, कैसे आपको बचाव करना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, जानना चाहेंगे कि अभी धनबाद में डेंगू ने दस्तक दे दी है। बड़े शहरों में तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अब धनबाद भी इससे अछूता नहीं रहा है। क्या वजह है कि डेंगू यहाँ पर पेशेंट जो है डेंगू के देखने को मिल रहे हैं? डेंगू धनबाद में दस्तक दे दी है, ये बिल्कुल सही है और पेशेंट मिल रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी मिले और भी जगह। तो इसका कारण है कि डेंगू हमेशा महानगर और जहाँ मतलब स्वच्छता है वैसी जगह में ही डेंगू के मलेरिया मच्छर फैलते हैं। मलेरिया के मच्छर जो है वो गंदगी में फैलते हैं। लेकिन क्या माइग्रेशन अब दिल्ली में है, बंगलोर में है या ऐसे महानगर में है, वहाँ फीवर हुआ, एक आध दो दिन लोग इलाज किए, नहीं हुआ तो घर वाले बोले कि आ जाओ जल्दी। अब वो लोग धनबाद आ गए, ये आसपास जिस भी क्षेत्र में है आ गए। तो यहाँ आके फिर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण चिकित्सक से इलाज हो रहा है, या शहरी क्षेत्र में भी तो लोग शुरू में एक दो दिन दवा दुकान वगैरह से इलाज कर रहे हैं। जब ये समझिए कि काफ़ी बढ़ जाता है, तब नहीं बुखार उतर रहा है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तब डॉक्टर पहले तो हम लोग यहाँ चूँकि मलेरिया से चलते हैं, मलेरिया और टाइफाइड जो कॉमन है हमारे क्षेत्रों में। मलेरिया अभी भी कॉमन है ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती टुंडी के पहाड़ी क्षेत्रों में, और टाइफाइड जो है कि इन क्षेत्रों में है पानी के गंदगी के कारण, तो पहले उधर जाता है। लेकिन अब जहाँ हिस्ट्री होता है कि ये 2 दिन 3 दिन से फीवर है, वीकनेस है, तो फिर हम लोग प्लेटलेट काउंट कराते हैं। सर, जनरली डेंगू होने पे क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? फीवर, वीकनेस, बॉडी एक, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है तो वीकनेस बढ़ता है और फीवर उतरता ही नहीं है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है, ये कहना है कि अगर 2 दिन तक फीवर नहीं उतरे तो तुरंत निकटवर्ती किसी चिकित्सक से मिले। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में है तो स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, ताकि 3 जांच तो तुरंत हो जाए, मलेरिया का, टाइफाइड का, और प्लेटलेट काउंट हो जाए। डेंगू टेस्ट हो नहीं हो, सब जगह ये उपलब्ध है भी नहीं, लेकिन प्लेटलेट काउंट तो हर एक लैब में, हर एक स्वास्थ्य केंद्र में है। उससे एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ ये डेंगू का फीवर हो सकता है। तो फिर तत्काल उसका ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट कुछ है ही नहीं उसका। हम टैबलेट भी लिखते हैं तो वो पपीते के रस से बनता है, तो आप तुरंत पपीता खिलाइए। और उससे ज़्यादा कारगर तो कीवी फ्रूट है, फल कीवी है, कीवी खिलाइए और थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़े, ऐसे स्वास्थ्यवर्धक भोजन दीजिए तो ठीक हो जाएगा। कितना वक्त लगता है सर? क्योंकि जनरली जब लोगों को फीवर होती है, जो अमूमन आमतौर पर जो आम पब्लिक करती है वो ये है कि मेडिकल शॉप से जाके वो मेडिसिन ले लेती हैं, वो क्योर नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं डेंगू को क्योर करने में और ज़्यादा वक्त लगता है, बीमारी बढ़ जाती है। तो क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे कि अगर उनको फीवर होती है तो पहला इनिशिएटिव क्या लेना चाहिए? देखिए, जितना आप प्लेटलेट को डाउन करके लाइएगा वो फिर डॉक्टर्स के लिए चैलेंज हो जाती है। बहुत ज़्यादा है तो फिर प्लेटलेट चढ़ाओ, वो कॉस्टली अफेयर्स भी है। प्लेटलेट पहले तो उपलब्ध नहीं हो पाता, अब तो शहर में उपलब्ध है। पहले एक समय था कि हम लोग किसी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से मंगवाते थे, अब तो यहाँ मिल भी जाते हैं। तो वो नौबत नहीं आने देना है कि आपको प्लेटलेट चढ़ाना पड़े। आपको दवा खा के, कीवी खा के, या फिर पपीता का वो जूस पी के इम्यूनिटी बढ़ा के आप ठीक हो जाए। तो हम बार बार कहते हैं कि आप 2 दिन से ज़्यादा फीवर में ट्राई मत कीजिए कि दवा दुकान से ले आए खा लिए, या फिर वो गांव में घूमने वाले जो डॉक्टर्स हैं
ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को इनिशियल बचाते हैं, लेकिन उस पर डिपेंड भी नहीं होना है। आप 2 दिन ट्राई कीजिए, उसके बाद तुरंत सक्षम चिकित्सक से मिलिए या स्वास्थ्य केंद्र जाइए, ताकि समय रहते उपचार कर सके और जल्दी क्योर हो जाए। प्लेटलेट चढ़ाने में फिर नौबत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल आपने सुना कि सही समय पर ही ट्रीटमेंट कराने से आप क्योर हो सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप डिले करेंगे, ऐसे में आपको उतना ज़्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। इन्होंने बताया कि एक सही लाइफस्टाइल को फॉलो करके अगर फीवर होती है तो उसके 1 से 2 दिन के अंदर ही एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर जो भी बेसिक टेस्ट है, वो मलेरिया के हो गए, प्लेटलेट हो गए, इन तमाम टेस्टों को करा के आइडिया ले सकते हैं कि आपको डेंगू है या नहीं। और अगर डेंगू निकलता है तो उसके बाद जो एक सही डाइट है उसको फॉलो करना है। इन्होंने बताया कि कीवी और पपीता काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं अगर किसी पेशेंट को डेंगू होता है, अगर प्लेटलेट डिक्रीज हो जाते हैं तो। ऐसे में अगर इन तमाम चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो फिर इस गंभीर बीमारी जो कि धनबाद में अभी दस्तक दे चुका है, इससे आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।